जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, कथाओं का यह दिव्य प्रवाह अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां भक्ति केवल कर्म नहीं रहती, बल्कि प्रभु और भक्त के बीच एक जीवंत संबंध बन जाती है। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल पुण्य या पाप की नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और भगवान की अनंत कृपा की कथा है। आइए पूरी श्रद्धा और एकाग्र मन से सुनते हैं बैसाख महात्म का 7वां अध्याय। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जब ऋषि मुनियों का मन इन दिव्य कथाओं से भाव विभोर हो उठा, तब उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए सूत जी से कहा, हे सूत जी, हमने अनेक कथाएं सुनी, लेकिन क्या कोई ऐसी कथा है जहां एक साधारण भक्त केवल अपनी भक्ति के बल पर स्वयं भगवान को अपने सामने प्रकट कर ले? भक्तों, यह प्रश्न सुनकर सूत जी के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हे मुनियों, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत पवित्र है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो भक्ति की पराकाष्ठा को प्रकट करती है। प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विदुर। भक्तों, उसके पास ना धन था, ना कोई वैभव, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करता और बैसाख मास में तो इसका नियम और भी कठोर हो जाता। वह उपवास करता, जप करता और दिन भर केवल एक ही भाव रखता, हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं। भक्तों, उसका जीवन अत्यंत कठिन था। कई कई दिन उसे पूरा भोजन भी नहीं मिलता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी पत्नी भी उतनी ही धर्मपरायण थी। दोनों मिलकर भगवान का नाम जाप करते रहते। एक दिन बैसाख मास का अत्यंत पवित्र दिन था। ब्राह्मण विदुर ने प्रातः स्नान किया और घर लौट रहा था। तभी उसके द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आए। वह अत्यंत थके हुए थे और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ अन्न दे सकते हो? भक्तों, उस समय विदुर के घर में केवल थोड़ा सा भोजन था जो उसने और उसकी पत्नी ने दिन भर के लिए रखा था। क्षण भर के लिए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना कुछ सोचे उन्होंने वह सारा भोजन उस अतिथि को अर्पित कर दिया। भक्तों, उस क्षण उनके मन में कोई पछतावा नहीं था, केवल एक ही भाव था, अतिथि ही भगवान है। और तभी वह अद्भुत क्षण आया। वह वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे मुस्कुराए और अचानक पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर उठा। भक्तों, वह कोई साधारण अतिथि नहीं थे, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में शंख, चक्र, गदा और कमल के साथ विदुर और उसकी पत्नी देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाया और प्रेम से कहा, हे भक्त, तुमने आज बैसाख मास के पवित्र समय में अपने अन्न का दान नहीं किया, तुमने अपना हृदय अर्पित किया है। भक्तों, भगवान की वाणी सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। भगवान ने आगे कहा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। इसके बाद भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था
कि उनका मन हमेशा भगवान में लीन रहने लगा। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, बैसाख मास में यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से सेवा और भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने पास जो भी है उसे प्रभु को समर्पित कर देना। और प्रिय भक्तों, अगर आपने यह कथा यहाँ तक सुनी है तो यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक निमंत्रण है कि आप भी अपने जीवन में एक बार सच्चे मन से प्रभु को पुकार कर देखिए। इसलिए एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से कहिए, जय श्री हरि, और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे भी ऐसी भक्ति दीजिए जिसमें केवल आप ही आप हो। विश्वास रखिए भक्तों, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। जय श्री हरि। हरि ओम।